बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या अपने पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर की जगह बेटा आपने a/2 लिखा, और साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर वाला फॉर्मूला आपने यूज किया। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए साइन 45 1/√2, तो 2/√2 आ गया। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए के इक्वल होगा, और डायरेक्शन इनवर्ड है। इनवर्ड को अपन क्रॉस से शो करेंगे, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ओ पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए के इक्वल होगा, और ये बेटा क्रॉस हो गया, और उसको हम कह सकते हैं बी नॉट इक्वल्स टू 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए के इक्वल होगा, और डायरेक्शन इनवर्ड होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ए है, करंट आई फ्लो हो रहा है, और हमें कहा गया है कि इसके सेंटर्ड पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना। फाइंड बी नॉट, सेंटर्ड पर फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो अपने को फाइंड करना। इसमें बेटा अपन कह रहे फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर अपन मान सकते हैं, है ना, तीनों कंडक्टर फाइनाइट लेंथ के हैं। तो अभी इसको किस टाइप से अपन करेंगे, देखो यहाँ पर ये जैसे अपन कह रहे कि सपोज P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। हमें बेटा O पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो हम ये कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ BPQ प्लस वेक्टर सम ऑफ QR प्लस वेक्टर सम ऑफ RP बेटा, तीनों का वेक्टर सम के इक्वल होगा, PQ प्लस QR प्लस RP के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि PQ के कारण डायरेक्शन कहाँ पे होगी बेटा, इनवर्ड्स, इनवर्ड। QR के कारण डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इनवर्ड्स, इनवर्ड। और RP के कारण डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इनवर्ड। इनवर्ड्स, और तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि O पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स BPQ के इक्वल होगा। PQ के कारण अपन फाइंड कर लेंगे, और फिर अपन कह रहे कि 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो PQ के कारण अपन फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। टोटल एंगल बेटा अपन कह रहे कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री बेटा, ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री के इक्वल होगा। और ये जो हमें पता है बेटा कॉर्नर की एंगल से कॉर्नर की बेटा सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है a/√3, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बेटा अपने को मिलेगा a/√3 cos 60 बेटा, और cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो हमें ये डिस्टेंस मिला a/2√3, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a/2√3 के इक्वल होगा। अभी अपन PQ के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, तो PQ के कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन बेटा 4 पाई R की वैल्यू a/2√3 इंटू अपन कह रहे कि साइन 60, θ1 वो 60 है और θ2 वो भी 60 के इक्वल है, तो साइन 60 प्लस साइन 60 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला, और डायरेक्शन कहाँ पे बेटा इनवर्ड, तो ये अपने लिखा √3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए बेटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस बेटा √3/2 के इक्वल होगा, डायरेक्शन इनवर्ड हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 इंटू √3 बेटा 3 हो गया, तो 3 म्यू नॉट आई, और ये बेटा अपन कह रहे कि 2 पाई ए के इक्वल हो गया, √3 इंटू √3 बेटा 3 हो गया, और 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, तो ये अपने को 3 म्यू नॉट आई और डायरेक्शन इनवर्ड है। हमें बेटा ओ पॉइंट पे फाइंड करना है सेंटर्ड पर, तो उसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू BPQ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, मीन्स ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी है, तो B नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू 9
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी है। 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए के इक्वल होगा। कुछ इस टाइप से बेटा अपने पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर बेटा अपने को दे रखा है ये ए और बी इंफिनिटी पर है। ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी अपने को कहा गया है कि इसके कारण इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। अभी देखो इसको किस टाइप से अपन डील करेंगे। और ये सेमी इनफाइनाइट है बेटा। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो सेमी इनफाइनाइट है। इस सेमी इनफाइनाइट के कारण अपने को पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। अपन कह रहे टोटल के कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। उसमें आर क्यू लेंथ का जो कंडक्टर है वो है नहीं यहाँ पे, तो उसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल के कारण बेटा अपन कह रहे कितना होगा, तो सेमी इनफाइनाइट है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी के इक्वल होगा, है ना। अभी हमने कहा था कि अगर एक एंड है और एक तरफ से इंफिनिटी है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होता है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस बी दे रखा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी। डायरेक्शन कहाँ पे होगी बेटा इसकी, इनवर्ड। तो ये अपन कह रहे कि इनवर्ड it, डायरेक्शन है। माइनस अपन कह रहे बी आर क्यू, मतलब अपन कह रहे कि अगर इस टाइप से कंडक्टर है, ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि सपोज इसकी थीटा है और एक एंगल क्या होगा, 0। तो उसके कारण अपन कह सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी, और ये अपने का साइन 0 प्लस साइन थीटा बेटा, और उसकी डायरेक्शन अपन कह रहे कि इनवर्ड, मतलब वैसे वो आउटवर्ड है इसलिए माइनस कर दिया। तो इसको अपन कह सकते हैं बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी, कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन थीटा। अभी साइन थीटा अपनी को गिवन नहीं है, तो साइन थीटा को अपन इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है, हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा इसका हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो हमें आंसर मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी, और उसको अपने लिखा 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है, डायरेक्शन इनवर्ड होगा। और हमें कहा गया कि फाइंड बी पी, पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। चलो तो पहले अपन B1 फाइंड करेंगे, दोनों के कारण सेम है बेटा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि B1 उसकी वैल्यू कितना होगा, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा अपन लेंगे, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गया, और ये एंगल बेटा 90, तो ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री के इक्वल होगा। ये r है तो ये डिस्टेंस कितना होगा r cos 45, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम लिख सकते हैं r/√2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला बेटा यूज करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर को बेटा आपने r/√2 लिख दिया, साइन थीटा 1। तो एक तो एंगल बेटा 45 डिग्री है, दूसरा इन्फिनिटी पे है तो 90 डिग्री लेते हैं, साइन 90, और डायरेक्शन बेटा कहाँ पर है, इनवर्ड, तो इनवर्ड है ये। मीन्स यहाँ से अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई आर, और साइन 45 बेटा 1/√2 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल होगा। यहाँ से √2 को कॉमन ले ले और एलसीएम लिया तो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और 1 प्लस √2 के इक्वल होगा। डायरेक्शन बेटा इनवर्ड है, और B2 है उसके कारण बेटा सेम रिजल्ट होगा, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि B2 जो है वो भी बेटा B1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी सिमेट्रिसिटी में बेटा, इससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, एंगल वो बेटा सेम 45 डिग्री, तो B2 B1 के इक्वल होगा, और उसका भी रिजल्ट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 प्लस √2 के इक्वल होगा।
ये बेटा B1 B2 की वैल्यू है और हमें B0 चाहिए, तो B0 को सिंपल अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स B1। डायरेक्शन बेटा अपन कह रहे इनवर्ड है, तो इसको आपने लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर 1+√2 के इक्वल होगा और डायरेक्शन इनवर्ड है। ये अब सॉरी पी पॉइंट था, तो पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर 1+√2 के इक्वल होगा। पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, ये भी इंफिनिटी है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, find the magnetic field intensity at the origin। origin पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो origin पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ B1 प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर के इक्वल होगा। इन चारों का वेक्टर सम करना। अभी अपन इंडिविजुअली B1 B2 B3 एंड B4 फाइंड करेंगे। फाइंड करो बेटा इसको। B1 एंड B4 दोनों के कारण 0 होगा क्योंकि O पॉइंट दोनों के एक्सिस पर है। अभी अपन कह रहे B2 के कारण फील्ड आउटवर्ड और B3 के कारण भी आउटवर्ड, इन दोनों के कारण फील्ड सेम होगा, तो B2 इक्वल्स टू B3 होगा और इस फील्ड को अपन लिख सकते हैं म्यू नॉट ये बेटा आई अपॉन 4 पाई d बेटा सेमी इनफाइनाइट और डायरेक्शन डॉट हो गया। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि B0 दैट विल बी इक्वल्स टू B1 के कारण 0 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d प्लस B3 के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d एंड 4 के कारण 0, डायरेक्शन आउटवर्ड डॉट हो गया। तो B0 दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसकी फील्ड इंटेंसिटी होगी। हमें कहा गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। P वैल्यू अपने को फाइंड करना। P पॉइंट पर इस दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 3 पाई के इक्वल होगा और डायरेक्शन इनवर्ड हो गया। अगर B2 के कारण फाइंड करें तो B2 के कारण अपने को मिला ये अपने पास म्यू नॉट करंट बेटा अपने पास 2.5 है, I2 करंट अपॉन 2 पाई R2 की वैल्यू 2.5 के इक्वल है। 2.5 से 2.5 कैंसिल आउट, इससे हमें मिला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, डायरेक्शन इसके भी इनवर्ड है। और यहाँ से दोनों को अगर ऐड करें तो B एट P दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 3 पाई प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, डायरेक्शन इनवर्ड हो गया और ये अपने को मिलेगा 5 म्यू नॉट अपॉन 6 पाई के इक्वल होगा। ये P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगी।